Integrate it. Add wings to your career. Yes. Welcome to our channel Integrate It. अपन बात कर रहे थे, मैंने बोला था नेक्स्ट चैप्टर में वो लेना था अपने को, मैट्रिक्स वगैरह रह गए थे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वगैरह। चलो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट और इन्वर्समेंट तीनों टॉपिक मैं साथ ही लूंगा, डिटरमिनेंट और इन्वर्स मैट्रिक्स। एंड लीनियर इक्वेशन। मतलब हिंदी में बात करें तो अवयव, सारणिक और तीसरा है अपना प्रतिलोमी अवयव उसके समीकरण हल निकालना, x की वैल्यू y की वैल्यू z के लिए निकालेंगे अपन, ग्रामर रूल पढ़ेंगे उसमें और मैट्रिक्स मेथड से उसको सॉल्व करना सीखेंगे अपन। चलो अब अपन शुरुआत कर रहे हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी। मैट्रिक्स क्या है? सिंपल सी इस फॉर्म में देखिए, मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं A1 A2 A21 A22 A23। इसका मतलब है ये क्या होती है भाई? रो 1 ये होता है रो 2, ये क्या होता है? C1 कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। अब देखो इसका मतलब क्या है? रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट अवयव, फर्स्ट अवयव, रो 1 का द्वितीय अवयव, रो 3 का तृतीय मतलब थर्ड एलिमेंट है। ये क्या? रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट, रो 2 का सेकंड एलिमेंट, रो 3 का थर्ड एलिमेंट। रो को हिंदी में बोलेंगे पंक्ति, पंक्ति 1 और पंक्ति 2। इसको बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे निराश नहीं हो, इसको बोलेंगे स्तंभ। बहुत सिंपल सा है स्तंभ। स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, जो भी ऐसे बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अपन क्या बोलेंगे? C1 C2 और C3। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कितनी टाइप की मैट्रिक्स होती है? एक सीधा सा ऐसे बन जाए, मतलब मैं बोल दूं A11 A12 A13 ऐसे कुछ एलिमेंट। ये कौन सी 1 क्रॉस 3 की, कौन सी 1 क्रॉस 3 की क्या बन गई है? इससे बोलेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव। पंक्ति को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। सिंपल सा पता होना चाहिए बस। और ऐसे आप बोलो सर ये कॉलम बन गया, ऐसे बन गया, तो इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल सी कॉलम मैट्रिक्स। समझ पा रहे हो? कॉलम वही लिखे ही नहीं, कॉलम अभी लिख देते हैं। आ रहा समझ में? तीसरी मैट्रिक्स रहती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे रहेगी? जैसे बोलूंगा मैं 2 क्रॉस 2 की या 3 क्रॉस 3 की। स्क्वायर में मतलब रो भी और कॉलम दोनों इक्वल हो, जितनी रो उतने ही कॉलम हो। ठीक है, चलो स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ले लो, ऐसे एग्जांपल डाल दो 1 2 2 1 1 2 2। ये कौन सी होती है? 2 क्रॉस 2 की क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे 3 क्रॉस 3 की हो सकती है। और एक रहती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है? ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार, ऊपरी और एक होती है ऊपर वाला त्रिभुज बनता है। जैसे कैसे? ये ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ऐसे लोअर बन सकती है। लोअर में क्या होंगे? ऊपर 0 होगा, बन रहा है ट्रायंगल। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? लोवेस्ट, निम्नलिखित त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक और मैट्रिक्स है कि इकाई मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स रहती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और भी 3-4 टाइप की मैट्रिक्स रहती है। इतना अपन को पता होना चाहिए, बस देख लेना आप एक बार। बाकी क्वेश्चन जो मेन बनता है उसके ऊपर बात करता हूँ। टाइम कम है, इतना टाइम नहीं है पास डीप में पढ़े इतना, ठीक है, सबको पता ही है, बेसिक तो पढ़ ही रखा होगा। टाइप ऑफ मैट्रिक्स वैसे सब बच्चों को आती है, लेकिन एक बार उनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बता दी जाए, क्योंकि 10 मार्क की, इसको छोड़ नहीं सकते अपन। ये तीनों टॉपिक के जो 10 मार्क का रहेगा
ये रहेगा 3 मार्क का रहेगा, इसका भी 3 मार्क का रहेगा और इसका क्या रहेगा 4 मार्क का रहेगा। इसमें क्वेश्चन बनेगा जो एक 2 मार्क का रहेगा, एक 1 का, और उसमें भी 2 और 1 का। जैसे मैं बात करूं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन मतलब जोड़ना, मैट्रिक्सों को जोड़ना का योगफल, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, दो मैट्रिक्स होंगी, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना, कैसे करेंगे भाई, सिंपल सा है, जैसे यहाँ 2 3 4 5 ले लिया, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडमली मैंने, तो क्या 2 को 2 के साथ ऐड करो, कितना आ गया 4, इसको इसके साथ कितना हो गया 7 हो गया, इसके साथ 10 हो गया, 5 हो गया। तो ये क्या हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट को उसी एलिमेंट को ऐड करना जिसकी पोजीशन सेम हो, दोनों एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, अवयव ऐड हो जाएंगे। सिंपल सा है मैट्रिक्स, बहुत सिंपल सा है मैट्रिक्स, थोड़ा अपन बात कर रहे थे कि एडिशन ऐसे कैसे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि इस टाइप की वैरायटी पूछी जाती है एग्जाम में, काफी बार पूछा गया था, एडिशन भी पूछ देता है कभी कभार। यहाँ पर मैंने ले लिया मान लो 2 8 4 6 और यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। कंपेयर कब कर पाएंगे, जब इक्वल मैट्रिक्स हो, क्या हो इक्वल मैट्रिक्स हो, सिंपल सी है। अब मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या बोलोगे तुम लोग, इक्वल मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4। समझ पा रहे हो, चलो इस टाइप के। अब बोलो सर इतना सिंपल तो कोई देगा नहीं, थोड़ा कैसे दे सकते हो, और अरे बेटा कुछ नहीं देगा, यहाँ पर ऐसे दे दिया x प्लस वाई x माइनस वाई, बोला आप सॉल्व करो। मान लो इसी को मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया, थोड़ा इस टाइप का दे दिया मैंने, तो तुम लोग क्या करोगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया भाई 2 आ गया, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। चलो कैसे करोगे, ऐड कर दो, 2x इक्वल टू क्या आ गया 6x इक्वल टू कितना आ गया भाई 3 आ गया x, अरे x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी भाई, x की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है, तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, इसमें पुट कर दो x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इधर तो y क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे अपन, ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है, इस टाइप की वैरायटी रहती है सिंपल सा, कभी कभी नॉर्मल सा दे देता है 1 मार्क में और दे सकता है, जैसे बोल दिया मैंने एक मैट्रिक्स बनानी है अपन को, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स दे दी मैंने, बोला मैट्रिक्स बनाओ 2 क्रॉस 2 की अपन को मैट्रिक्स बनानी है, तो मेरे को पता नहीं कुछ, लेकिन अपन ये जानते हैं कि A11 होता है एलिमेंट, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है। मैट्रिक्स तैयार करनी कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया भाई, ठीक है। चलो अब कैसे बढ़ाएंगे, इसकी जगह i की जगह 1 और 1 1 रखो, 1 1 की तो 2 2 बाय 1 मतलब 2 बाय 1 मतलब हो गया 1, अब की बार क्या रखोगे 1 और 2 की तो हो गए 3 हो गए, 3 बाय 2 आ गया, अब क्या 2 प्लस 1 3 बाय 2, यहाँ पर 2 2 की तो हो गया 4 4 का क्या हो गया 2 आ गया। ये आपके पास मैट्रिक्स बनके तैयार होगी, कौन सी 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स बनानी थी, अपन ने बना दी। इस टाइप की वैरायटी रहेगी, मैं टाइम कम इसलिए जल्दबाजी में ले रहा हूँ और सारी चीजें क्लियर करते हुए चलूंगा। अब जो अपना रहता है 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है, भाई बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, और उससे पहले मैं तुम्हें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं वो बता देता हूं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे भाई, जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स है 2 8, एग्जांपल ले रहा हूं कुछ भी मैं, 4 कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, क्या करते हैं परिवर्त, हिंदी में बोलते हैं परिवर्त, अवयव अवयव या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं 80, क्या बोल सकता हूं भाई 80, कैसे होगा 2 8 7 4 6 -5, ये आपने आ गया, क्लियर है भाई, सिंपल सा आराम से अपन कर सकते हैं।
अब तुम लोग बोलो सर इनवर्स निकालना, ए इनवर्स बताओ। ये काम पढ़ेंगे अपन, ए इनवर्स आगे पढ़ेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे अपन। सिंपल सा रहता है ए इनवर्स भी निकालना, इतना वो नहीं रहता है। चलो अब बात करते हैं अगला कौन सा, एक सिमेट्री वाला भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री सिंपल सा ट्रांसपोज का यूज होता है उसमें। जैसे मैं बोलूं इसकी सिमेट्री निकालो, कोई भी ले लो, तो एग्जांपल लेता हूं सिमेट्री का। पहले सिमेट्री के बारे में बताता हूं। सिमेट्री क्या होती है, सममित, सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स मतलब उसका ट्रांसपोज करो और वापस वो का मिले, एक और ट्रांसपोज करो और क्या मिले, माइनस बाहर मिले, तो ये तो होती है सिमेट्री, ठीक है। और ये होती है नॉन सिमेट्री, ठीक है। होता है हिंदी में बोलेंगे सममित, क्या बोलेंगे भाई, सममित। और ये होता है विषम सममित, ठीक है। सममित और विषम सममित, सिंपल सा। कैसे करोगे भाई सममित और विषम सममित, क्या होता है अभी बता देता हूं मैं, कोई एग्जांपल लेके ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2 -3 4। अब इसका क्या निकालना, अपन को सिमेट्री निकालनी है। कैसे निकालोगे, करो भाई ट्रांसपोज, 2 -3 4। तो देखो कुछ फर्क है क्या, मैंने इसको ऐसे लिखा है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, वापस क्या मिला, ए। मतलब ये क्या है भाई, सिमेट्री। ये क्या है, सिमेट्री। और दूसरा, यदि मैं ट्रांसपोज करूं, कोई ए दे रखा है, मैं एक पहले एग्जांपल लेता हूं, कोई भी ए दे रखा है, ठीक है। देता हूं 0 -2 2 0। ये कोई है, इसका ट्रांसपोज करो भाई, और क्या मिल गया, इसको करो -2 2 0, ये हो गया। तो देखो इसमें देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो गया, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, क्या आया 0 -2, यहाँ पर आ गया 2 प्लस का और ये 0। तो अब ये क्या बन गया, ए आ गया, तो माइनस ए आ रहा है। मतलब मैं ट्रांसपोज करने पे क्या मिल पा रहा है, माइनस ए मिल रहा है। सिंपल सा, क्या मिल रहा है भाई, माइनस ए मिल रहा है। तो क्या हो गया, ये सिमेट्री, नॉन सिमेट्री हो गया। क्या हो गया, नॉन सिमेट्री, विषम सममित। क्या हो गया भाई, विषम सममित। और ये क्या हो गया, तो कह रहा ना, मैंने ट्रांसपोज किया, वापस यही मिला, क्या गया, सममित। पता होना चाहिए इसके बारे में, जानकारी होनी चाहिए। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सीखेंगे अपन, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एडिशन सब बच्चों को पता ही है, एडिशन कैसे एलिमेंट को एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं। अब मैं बात करूंगा मल्टीप्लाई। पहले तुम्हें मैं मल्टीप्लाई सिखा लेता हूं, एक बार कोई भी क्वेश्चन उठा के ले लेता हूं, फिर ट्रक के लेवल के क्वेश्चन करेंगे अपन। कैसे, अभी देखते हैं। कोई एग्जांपल ही देते तुम्हारी बुक का, जिससे आसानी हो, तुम्हें भी अच्छा लगे। ये ए कोई लिया मैंने, ए 1 3 2 4, कोई एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारी बुक का, ए दे रखा है। अब मैं बोलूं इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। मैंने बोला मुझे यार ए स्क्वायर बताओ, क्या बताओ, ए स्क्वायर। तो मैंने क्या किया भाई, ए स्क्वायर मतलब ए का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा भाई। अब कैसे करो, कोई बच्चे क्या करते, सीधा स्क्वायर कर दोगे, ऐसे बेटा बर्बाद हो जाओगे। क्या हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो क्या करोगे तुम लोग बोलो सर हमें बर्बाद नहीं होना है। तो बेटा यदि बर्बाद नहीं होना तो मैं तो मल्टीप्लाई करना, इसका इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा। कैसे, 1 का इस 1 के साथ, 3 का किसके साथ, 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, 3 का किसके साथ, 2 के साथ, कितना हो गया 6। इस 1 का इसके साथ 3, इसका इसके साथ कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। इसका इसके साथ क्या हो गया 2, इसका इसके साथ कितना हो गया 8, ठीक है। इसका इसके साथ कितना हो गया 6, इसका किसका इसके साथ क्या हो गया 16। अब बढ़िया बेटा आराम से जोड़ दो, कितना हो गया भाई 7 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया, फिर कितना हो गया 10 हो गया, अरे कितना हो गया 22 हो गया। बिल्कुल आ रहा समझ में, ये क्या हो गया भाई ए स्क्वायर आ गया। अब बोले कोई बोले सर ए क्यूब आ जाए, ए क्यूब तो कुछ नहीं करना बेटा, वापस क्या करोगे, इसका किसके साथ करोगे, इसके साथ और मल्टीप्लाई कर लो। मतलब मैं बोलता हूँ 1 3 2 4 है ना, करो क्या होगा, इसका इसके साथ
कितना हो गया 7, इसका इसके साथ कितना हो गया भाई 30, इसका इसके साथ कितना हो गया 10, इसका इसके साथ कितना हो गया 44, इसका इसके साथ कितना हो गया भाई ये लिखना है 30, इसका इसके साथ कितना हो गया बोलो बोलो 88 है ना बेटा। अरे इसका इसके साथ कितना हो गया ऊपर वाले के साथ इसके साथ क्या हो गया रे, हाँ कितना हो गया 10 और इसके साथ कितना हो गया 44। इसको सॉल्व करोगे जो अपने पास क्या आ जाएगा a क्यूब, क्या आ जाएगा भाई a क्यूब आ जाएगा। तो कितना आ गया 37, यहाँ पर लिख दो कितना आ गया भाई 37, a क्यूब आया, क्या आया a क्यूब, कितना आ गया 37 और कितना आ गया 50, कुछ यहाँ पर क्या गलती किया है 30 और 88, 30 और 88 कुछ गलती हुई शायद तो मल्टीप्लाई में, देखो आप चेक कर लो एक बार। चलो चेक कर लो एक बार, इसका इसके साथ 1 तो 1 के साथ ठीक है, इसका 6 हो गया, इसका क्या हो गया इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ करो 3 कितना हो गया 12, अब इसका इसके साथ करो 2 और 8 ठीक है, ये आ गया अपने पास a स्क्वायर, अपने पास क्या आया भाई 7 15 बिल्कुल आ गया सही है, 7 15 10 और 22 ये तो अपने सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। अब मैंने बोला था a क्यूब का भी कर दो लगे हाथ, तो मैंने a से और मल्टीप्लाई किया, किसी क्या था भाई a से, और a क्या अपने पास 1 3 2 4 में चेक कर रहा हूँ वापस है ना। अब देखो इसका किसके साथ करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 का 7 into 1 7, और इसका किसके साथ होगा इसके साथ कितना होगा भाई 30 हो जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसके साथ करो, यहाँ लिखो वो गलत लिख दिया था, ये कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया भाई 60 हो गया, तो मैंने इसको इधर लिख दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको इसके साथ करो 10 और इसके साथ कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, इसका इसके साथ कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, इसके इसके साथ कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्यूब आ जाएगा। अब देखो सिंपल सा है, कितना हो गया 37 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया भाई देख लो 81, और यहाँ पर कितना हो गया 54, अरे यहाँ पर कितना हो गया अरे 8 और कितना हो गया, अरे समझ में ये क्या आ गया भाई a क्यूब आ गया, क्या है a क्यूब आ गया। सिंपल सा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो अब बात करेंगे अपन, ये तो मल्टीप्लाई था ठीक है, अब ढंग की क्वेश्चन ले लेता हूँ। मल्टीप्लाई सीख लिया अपन ने, मतलब रो का कॉलम के साथ करना, किसके साथ करना है रो का कॉलम के साथ। बच्चे भूल गए होंगे, काफी दिन हो गया यार, मैट्रिक्स तो हमें आती बड़ा बेटा आती सबको, लेकिन गलती कर लेते हैं यार, कैलकुलेशन ज्यादा है ना, जो अभी अपन देख रहे थे इसमें थोड़ा सा गलती कर बैठे, उसके साथ मल्टीप्लाई किया नहीं तो गलती हो सकती है, ध्यान रखना ठीक है। एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूँ, तुम्हारी बुक का ये है, अरे तुम्हारी बुक का ये एक एग्जांपल है, बहुत प्यारा है, देखो a minus 2i और i क्या यहाँ पर है यार, i है यूनिट मैट्रिक्स, मतलब 1 1 वाली हो है ना। ठीक, अभी बताता हूँ क्या आएगी, अभी देखते हैं, एक बार क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं है ना, फिर बाद में अपन बात करते हैं। 2 1 और क्या दे रखा भाई -1 दे रखा, और क्या दे रखा है -3 1 और क्या दे रखा भाई 0 दे रखा है, समझ पा रहे हो। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा, अपन को पूछा है, अपन को ये निकालना है, बोल रहा है मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा ए और a का मल्टीप्लाई करना है। अभी देखते हैं, पहले काम करो, ए को पहले ये निकालो, ए नहीं पता अभी तक, इसको 2i को उधर लेके ये पढ़ा रहने दो भाई, ठीक है ना। 2 1 -1 -3 1 0 और यहाँ पर i इधर आके क्या हो गया 2i, फिर i की वैल्यू भी पुट कर लो लगे हाथ, क्या होगी भाई, यहाँ पर क्या है मैट्रिक्स के ये i होता है ना भाई, i 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, i का मतलब ये नहीं होता, सिंपल कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां जहां पर है उस हिसाब से अपन ऐड करेंगे, जो मिला है उसके साथ गुल मिल जाएगा, ठीक है। कैसे होगा भाई, ये क्या हो गया 0 हो गया, कैसे 0 हुआ भाई, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, खेल खत्म। ये कितना आ गया भाई -2, ये कितना आ गया 3 आ गया, ये कितना आ गया भाई 2, अरे मूर्ख इंसान, और 2 से कौन मल्टीप्लाई कर रहा है पापा है ना,
मल्टीप्लाई किया ही नहीं भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2। अब करो बेटा, अब खेल करो, 2 - 1 मतलब 1 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया -2, यहाँ कितना आ गया 3 आ गया बेटा, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया -1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया -3 आ गया, 1 आ गया है। 1 नहीं बेटा, 1 और 1 2 होते हैं, नहीं 1 और 0 1 ही होता है, और ये कितना 2 और 0 क्या होता है बेटा 2। तो अभी तक अपने पास क्या आया a, और अब क्या निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ a। यार अपन ये निकालना आता है, ट्रांसपोज ये निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। तो लिख दो बेटा, ये क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी ऐसे 1 ये, और ये क्या होगी 2 3 -1 और -3 1 और 2, ये क्या आ गई इसका ट्रांसपोज आ गया। अब कैसे करोगे भाई, खेल खेलो, खेल खेलो भाई, बढ़िया बच्चों वाला खेल मत खेलो, अब बड़े खिलाड़ी हो गए तुम लोग, अब तुम चौके छक्के मार सकते हो, है ना। चलो खेलो खेलो, कैसे खेलोगे भाई, आप लोग सर हम खेल लेंगे, हम खेल लेंगे, खेलो भाई। तो फिर तुम लोगों ने बोला सर लिखो एक बार, है ना 1 ये लिख रहा हूँ मैं करेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व, मतलब मैं ये कर रहा हूँ, है ना। हाँ 2 3 -1 और -3 और 1 और बेटा 2, और क्या कर रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सा ले रहे हैं, ये ट्रांसपोज अभी निकालना, वही क्या हो जाएगा भाई 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 3 1 3 -1 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, अरे कुछ नहीं किया यार, ये जो चीज थी ऐसी की है बस, कोई बच्चों वाला खेल ही खेल रहे हैं, कोई बड़े वाला खेल नहीं है ये, है ना। चलो खेलो, कैसे खेलोगे भाई, सर हमें खेलना नहीं आता तो सिखाते हैं भाई, एक बार रोकक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अरे 1 का 1 के साथ 1 ही हुआ, यहाँ पर लिखते रहो 1 1 का 1 के साथ 1, और इसका किसके साथ, इसके साथ कितना हो गया 2 2 जा 4, यहाँ इसका इसके साथ कितना हो गया +9, एक खेल खेल लिया। अब दूसरे के साथ खेलो, अरे खेलो भाई खेलो, 2 ये -6 और -3, समझ पा रहे हो। तुम लोग मैथ को म्यूजिक के साथ भी पढ़ सकते हो, मैथ है ना अच्छा खेला है ना, इसको जिस प्रकार से खेलना सब खेल सकते हो, लेकिन खिलाड़ी अच्छा खेलने वाला होना चाहिए, मतलब क्या हो यहाँ पर क्या है कि इस खेल में टेस्ट का खिलाड़ी चाहिए होता है। चलो कैसे भाई, फिर 2 का 1 के साथ क्या आ गया 2, इसका इसके साथ कितना आ गया 6 आ गया, इसका इसके साथ कितना आ गया -3 आ गया। अरे खेलो बेटा खेलो, हाँ बेटा खेलो, क्या हो जाएगा इसके इसके साथ कितना हो जाएगा 9, इसके साथ कितना हो जाएगा 1। अरे खेलो बेटा, इसमें कितना आ जाएगा -6, यहाँ पर कितना आ जाएगा +3, अरे क्या आ जाएगा -2। चलो अब लास्ट एंड फाइनल लाइन खेलते हैं, -3, अरे क्या आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा +6। अरे बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बेटा इसी प्रकार खेलते रहो, अच्छा लगेगा तुम्हें भी, एक दिन खिलाड़ी हो जाओगे। बढ़िया, इसका इसके साथ कितना आ जाएगा +9, इसका इसके साथ कितना आ जाएगा +1, इसका इसके साथ कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। चलो 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 बेटा, क्या हुआ, क्या कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया 14, कितना आ गया भाई 14। अरे मेरे पास स्पेस कम है यार, मैं काम करता हूँ, इसको है ना ऊपर ले जाता हूँ, है ना। क्या आ जाएगा भाई 14, कितना आ जाएगा 14, और क्या आ जाएगा यहाँ पर कितना आ गया भाई -9, ये कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। और अगला फिर देखो कितना आ गया 1 आ गया, बिल्कुल आराम से, गलती हो जाती बेटा, यहाँ पर भी कितना -9 तो -7 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, अरे यार क्या बात है 14 आ गया। तो ये कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया, तो लोगों ने बोले सर ये तो हमारे बस के बाहर है, कहाँ बाहर है यार, माइनस का क्या आएगा 5 आ जाएगा, है ना। चलो चलो खेलो खेलो, बिल्कुल अच्छा खेल रहे हो। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया भाई, यहाँ पर भी कितना आ गया -5 आ गया। तो सर ये 14 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो ये खेल मैं खिलाऊंगा तुम्हें बाद में, देखो ये दोनों सब सेम है, देखो प्रॉपर्टी भी होती है ऐसी, ये सेम है, ये देखो सेम है ना, और ये देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये भी क्या है सेम है। एक है ABCD FGS वो इक्वल होते हैं, वो बताऊंगा मैं तुम्हें
ठीक है ना, मौका मिला तो बताऊंगा, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्यों टाइम कम है इसलिए वो वाली बात है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। जब अपने को मौका मिलेगा ना दोबारा मतलब वापस तुम्हें 12th नहीं करनी है, मैथ में जो दूसरा में जो तुम्हारे भाई बहन छोटे उनको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। गुस्सा तो नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ कि हमने ऐसे ऐसे बोल दिया यार, हाँ समझ रहे हो? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो आ गया तुम्हारे मैट्रिक्स का, वो आ गया एडिशन आ गया। एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ प्यारे प्यारे, है ना, बढ़िया लगेगा तुम्हें। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, तो मैं बच्चों को बोलता भी रहता हूँ यार, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। कैसे आ सकता है भाई? देखो एक बार, है ना, क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर, तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, माइनस एक्स। ठीक है, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं क्वेश्चन पूरे नहीं करवा पाऊंगा, जितने करवा रहा हूँ आप आनंद लो, समझो चीजों को। ये साइन है, सॉरी ये कॉस था, ठीक है, ये साइन है, ये क्या रहेगा, कॉस 0 0। समझ पा रहे हो? चलो अब अपन को क्या प्रूव करना है भाई? प्रूव करना है एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना भाई? सिद्ध करना है ना, या फिर एफ ए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ए लिखो या बी लिखो, एफ ए एफ बी, ए प्लस बी, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। चलो तुम लोग बोलो सर एफ ए बताओ, अरे एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ए, और वाई की जगह क्या रखोगे, बी, तो एफ ए और एफ बी आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख के भाई समय बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस ए, यहाँ क्या लिख रहा हूँ कॉस ए, यहाँ क्या लिख रहा हूँ साइन ए, यहाँ क्या लिख रहा हूँ 0 0, यहाँ क्या लिख रहा हूँ भाई cos a, यहाँ 0 0 1। एक काम करो, यहाँ पर क्या है भाई b है, तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिखोगे, cos b माइनस साइन b, यहाँ पर साइन b, यहाँ क्या आ जाएगा cos b, यहाँ पर क्या आएगा 0 0 1, है ना। चलो चलो, हाँ अब अपन को प्रूव क्या करना है, एफ ए प्लस बी फंक्शन मतलब ए प्लस बी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ए प्लस बी आने वाला है। कैसे देखते हैं, खेल खेलना आता है भाई, बचपन में तो वही खेल खेलो, क्या होगा cos a इनटू cos b, क्या गया भाई cos a, क्या गया cos b, और इसके साथ क्या क्या माइनस sin a sin b। अब खेल खेलो भाई, किसका किसके साथ खेलो, इसका इसके साथ खेला है, 0 का 0 हो गया था, इसका इसके साथ खेलो, इसके साथ खेलो, क्या आ जाएगा भाई माइनस sin b, क्या गया cos a, और माइनस cos b, और क्या देगा sin a, और यहाँ क्या आ गया 0। बेटा ये तो एलिमेंट जो है ना वो सेम रहेंगे, अब एक लाइन रखनी है बस, जैसे इसका इसके साथ करो, क्या आएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। अब क्या करोगे, इसका इसके साथ करो भाई, माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b, और यहाँ क्या आ गया 0, मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसके साथ कर लिया मैंने, 0 का 0 0 0 0 0, ये भी 0 ये भी 0, और ये क्या आ जाएगा भाई 1 आएगा। और करके देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम लोगों को पता होगा, वो दिन याद करो, cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है भाई, बिल्कुल सर बिल्कुल cos a प्लस b का होता है, चिपका दो। देखो दोनों माइनस है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अब क्या बन रहा है sin a cos b cos a sin b, मतलब sin a प्लस b का ये भी फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है यार। यहाँ पर क्या बन रहा है, ये भी किसका बन रहा है sin a प्लस b का, बिल्कुल बिल्कुल चिपका दो। यहाँ पर क्या बन रहा है, अरे cos a cos b माइनस sin a sin b, आगे पीछे लिखा हुआ है, तो क्या किया cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 0 0 1, और क्या आ जाएगा 0 0, ये तुम्हारी मैट्रिक्स देखो प्रूव हो गया है ना भाई। फंक्शन क्या है, a प्लस b आया नहीं आया, चलो तो बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड, चलो आ गया भाई। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी तुम्हें करना है कर लो। अब एक आध खेल और खेलेंगे, फिर इसमें ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, है ना, कि समय कम है, टाइम कम है, सब कुछ करवाना है, डिटर्मिनेंट को भी लेना है, ठीक है ना। चलो मैं तुम लोग बोलो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता सकता हूँ, है ना। चलो एक काम करता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नोट कर लो। तुम्हारी बुक का
जो 3.2 है ना उसकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। 3.2 में एक 6 तो ये अभी करवाया मैंने, वो रहेगा। और उसके अलावा तुम्हें मैं बता दूं 8 क्वेश्चन है, वो भी बहुत प्यारा है। 6 हो गया, 8 हो गया और 9 क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। 3 ये हो गए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, इनको छोड़ना ही नहीं आपको, ठीक है। समय कम है, एक 12 क्वेश्चन भी है। मेरी इच्छा थी मैं 12 को भी करवाऊं, लेकिन समय कम है यार, आगे बढ़ना और, ठीक है। ये काम कर लेना, ये कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। और एक 14 भी आ सकता है यार, 14 टफ देगा ना पेपर तो 14 बनेगा, बाकी 14 की चांस कम है, ठीक है ना। चलो ये कर लोगे तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। चलो एक आध क्वेश्चन आप लोग बोलो तो मैं करवा दूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग बोलो तो मैं एक आध करवा देता हूँ। चलो एक आध करवा लेते हैं यार, इसके बाद इसको खत्म कर लेंगे, है ना। चलो क्या करेंगे भाई, एक क्वेश्चन ले लो, एक बढ़िया ले लो क्वेश्चन, है ना। ये नोट कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक के, एक्सरसाइज के आने लायक हैं, अच्छे अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है ए, हमारी बुक का है 10th क्वेश्चन, ठीक है। A4 1 और यहाँ पर क्या भाई 2 1 2 1 0, यहाँ क्या है 2 है। और यहाँ पर क्या है भाई 2 -2, तो 2 और -4, ये आपका काम है। और यहाँ पर क्या भाई A4 और क्या भाई 1, और क्या यहाँ पर क्या दे रखा है 0 दे रखा है। और 0 यहाँ पर क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। क्या है भाई यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स है। कैसे करोगे भाई, तुम लोगों को पता होना चाहिए किसके साथ मल्टीप्लाई पॉसिबल। मैंने इक्वेशन को बताने लगी थी अपने, मल्टीप्लाई कब होगा क्यों नहीं होगा। 1 क्रॉस ये 3 है, ये क्या है 3 क्रॉस 3 है, और ये क्या है 3 क्रॉस 1 है। अरे भाई मल्टीप्लाई है ना तभी होता है जब 1 क्रॉस 3 है, ये कितना है 3 क्रॉस 1 है, मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो अब जो रिजल्ट आएगा ना बनेगा ना, वो क्या बनेगी 1 क्रॉस 3 की बनेगी। और इसके बाद किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, बिल्कुल 3 क्रॉस 1 है ये, तो ये भी सेम है। तो बिल्कुल जो एलिमेंट आएगा सिंगल एलिमेंट आने वाला है। देखते हैं कैसे करते हैं, चलो, है ना। ये ध्यान रखने कुछ प्रॉपर्टीज है, तो मल्टीप्लाई की भी प्रॉपर्टी लगती है। इसका इसके साथ करो भाई, ठीक है। बनेगी जो 1 क्रॉस 3 की, मतलब ऐसी बनेगी ये। ये का इसके साथ क्या 2 है, इसका इसके साथ करो क्या गया 4, और इसके साथ 0, कोई मतलब नहीं, ठीक हो गया। अब इसके इसके साथ खेल लो, कितना हो गया a, और इसके साथ 0, और इसके साथ कितना हो गया 2, ठीक है। अब अगला खेल खेलो, कितना आ गया भाई 2a, कितना आ गया भाई 2a, इसके इसके साथ कितना हो गया 8, और इसके इसके साथ कितना हो गया -4, और यहाँ पर क्या हो गया भाई a, यहाँ जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्या है एक जीरो एक मैट्रिक्स है। देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या है 1 क्रॉस 3 है, ये क्या है 3 क्रॉस 1, मतलब एलिमेंट बनेगा ना जो वो 1 क्रॉस 1 के बनेगा सिंगल एलिमेंट। इसका इसके साथ करो 2a प्लस 4 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा a के साथ, प्लस इसका इसके साथ होगा 4a प्लस 2, और इसके इसके साथ होगा क्या होगा भाई 2a प्लस 4, और किसके साथ होगा मल्टीप्लाई 1 के साथ इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो आप लोग, चलो बढ़िया, है ना। चलो क्या करेंगे भाई, इसके इसके साथ कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, इतना किसके साथ हो गया 4a, इसके इसके साथ कितना आ गया 4a प्लस 8, यहाँ पर कितना हो गया भाई 2a प्लस 4 इक्वल टू 0। समझ पा रहे भाई, हाँ। चलो ये कितना हो गया 2a, ये कितना हो गया 4a, ये कितना हो गया 10a, और यहाँ पर देखो कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है सब, तो डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो गया a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गई भाई, एक बार तो आ गई 3, एक आ गई 2। समझ पा रहे हो ना, मतलब a की वैल्यू आएगी, एक तो -3 है, एक -2 है, ये तुम्हारा फायदा नजर आ जाएगा। तो a की वैल्यू होगी, ये भाई और सिंपल था, इसमें एक की वैल्यू निकालनी थी अपन को, उसको भी कर दिया अपन ने, ठीक है। अभी तुम्हारे मैट्रिक्स का खेल इतना ही है भाई। अब मैं बात करूंगा तुम्हारे डिटरमिनेंट का, मतलब सारणी का। हिंदी मीडियम वाले बच्चे निराश नहीं उससे बोलेंगे सारणी बोलेंगे, सिंपल सा है। क्या करेंगे देखो सारणी में भी कुछ ऐसे खेल है। कौन सा टॉपिक रहेगा भाई अपना, अपना सेटिंग है सारणी रहेगा। सारणी मतलब डिटरमिनेंट, क्या रहेगा भाई डिटरमिनेंट टॉपिक रहेगा। सिंपल सा, किसी का डिटरमिनेंट निकालना है। मतलब मैट्रिक्स में तो देखो ऐसा रहता है, कोई भी एलिमेंट ऐसे रहेंगे, सारणी में क्या रहेगा, है ना।
सारी में कुछ ऐसा रहेगा, मॉडुलस की तरह दिखेगा, उसे बोलेंगे डिटरमिनेंट, है ना। उसको सॉल्व मॉडुलस की तरह नहीं करना भाई, मॉडुलस की तरह दिखेगा बस उसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, वो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें कैसे क्या करना है। जैसे अपन मैट्रिक्स में अलग मल्टीप्लाई अलग करते थे, मैट्रिक्स में जैसे मैंने बोले 2 4 8 6, मैट्रिक्स को इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बोलूं ये ए मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करो, लेकिन डिटरमिनेंट में ये ऐसा बोल दूं तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर डी लगा दोगे, 8 6 इसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। मतलब कैसे, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया 12, और इसके साथ कितना हो गया भाई 32, कितना हो गया माइनस का 20, कुछ ऐसी ये बोलेंगे डिटरमिनेंट, मापांक, मॉडुलस, जो भी बोलो, कितना आ गया 20। ये माइनस ये अपने उसमें भी पढ़ा था, किसमें, अपने पढ़ी थी सदिश वेक्टर पढ़ी थी ना, उसमें भी ऐसा खेल खेला था, वो यही से खेल खेलते हैं अपन, ठीक है ना लोगे। अब चलो, ये तो क्या था भाई, ये था डिटरमिनेंट। 3 क्रॉस 3 की कैसे करोगे, अब तुम लोगों ने सर 2 क्रॉस 2 का तो आपने बता दिया, एक आध 3 क्रॉस 3 का जादू बता दो यार, हमारी जिंदगी सवर जाएगी। ठीक है बेटा, बता देते हैं। अभी एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारे इसके ऊपर, फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज कुछ बता दूंगा मैं। ठीक है चलो, यहाँ पर लिया मैंने x, यहाँ ले लिया y, क्या ले लिया x और y। क्या करोगे भाई, अब यहाँ पर दे रखा है 0, क्या बोला है 0, और पूछा क्या है x रेज़ टू y क्या होगा। देखो ट्राई करो, कैसे करोगे भाई, 4x क्या हो गया, 4x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या आ गया 2y, अरे x y का डिवाइड कर दो, है ना, और 2 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना किया 1 रेज़ टू 2, x और y के क्या है 1 रेज़ टू 2 आ गई बेटा। बस ऐसा खेल खेलना है, ठीक है ना, ऐसे ही खेल खेलना है तुम लोगों को। मल्टीप्लाई सीखे, क्रॉस करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो टाइम कम है इसलिए एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है, एक नंबर का आता है के, यहाँ लिखा हुआ था 3, यहाँ पर आ गया -1, यहाँ क्या आ गया के। अब बोला यहाँ पर कुछ इक्वल में दे रखा, कभी दे रखा कभी नहीं दे रखा, जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, के का के साथ क्या हो गया, ये माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ये, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया भाई 7 माइनस 3 मतलब कितना आ गया 4, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू आ गई बेटा +-2 आ गई है। समझ पा रहे हो, कुछ ऐसे खेल खेलने हैं अपन लोग, ठीक है। ये एक मार्क के क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, ठीक है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कहाँ नहीं लगता है, 2 रोज सेम होती है, 2 कॉलम सेम होते हैं, सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं बता देता हूँ। देखो चलो, पहली प्रॉपर्टी है A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, ये मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी 1, और A3 B3 और क्या आ गया भाई C3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे यार, इसको सॉल्व करोगे नॉर्मल अपन डिटरमिनेंट निकालना आता है, डेल अपन को निकालना आता है, लेकिन यार इसको कैसे निकालते हैं, ये गया ये माइनस एक तो ये नॉर्मल तरीका है, लेकिन इन दोनों को मैं पीछे लिख दूं, A1 A2 और A3, B1 B2 और क्या आ गया B3। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो बेटा, है ना, देखो तुम्हें खेलना सिखाते हैं। ये होगा ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई A1 B2 जो भी ऐसे खेलेंगे, या फिर नॉर्मल तरीका तुम लोगों को मैंने बता रखा है, नहीं तुम्हें पता ही होगा, नहीं तो देख लीजिए अभी आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तुम्हारी 1 थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं, कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम होता है, उसका आंसर क्या होगा 0, या फिर आपस में चेंज करें, क्या चेंज करें भाई, मैंने बोला A1 A2 A3, B1 B2 और B3, C1 C2 और C3, ऐसा कुछ है। ये मैंने बोला डेल है, तो क्या होगा भाई, जब ये डेल कब होगा, माइनस कब होगा हो जाएगा, डेल है माइनस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, मैंने बोला ये डेल माइनस में कैसे हो जाएगा, अरे माइनस में क्या होगा, एक दो चेंज कर दो, मतलब A1 A2 A3 मैं ये ऐसे चेंज कर दूं, C1 C2 और C3 ये B1 ले लूं, 2 रो या कॉलम कोई भी चेंज हो जाएगा, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, आगे क्या देगा माइनस आ जाएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा, माइनस आएगा। जब 50 आ रहा था तो क्या आएगा माइनस का
50 आ जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी अभी अपन पढ़ेंगे। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अरे यार पानी, चलो तो तीसरी प्रॉपर्टी है भाई प्रॉपर्टी 3। सिंपल सा प्रॉपर्टी 3 क्या है भाई, आराम से प्रॉपर्टी 3 कर लेते हैं। मतलब मैं बोलूं किसी से मल्टीप्लाई करें अपन एक्स्ट्रा। मैट्रिक्स में क्या था, मल्टीप्लाई करते थे तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, तो वो थोड़ा मैं बताना रह गया था। कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सारे अवयव से। यहाँ पर अपन कोई मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे मैंने बोला है 2 4 6, कोई एग्जांपल लेके बता रहा हूँ प्रॉपर्टी की, ठीक है। और यहाँ पर क्या, या फिर ऐसे ही ले लो यार, बात तो बोलोगे सर ऐसे कैसे करेगा, है ना। b1 b2 और b3 c1 c2 और c3। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई एलिमेंट से, तो कोई रो या कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई k से, तो यहाँ क्या आ जाएगा k आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर ले ले डेल के, यहाँ पर क्या आ जाएगा k1 k2 k3, है ना। और यहाँ पर ये सेम ही रहेगा, समझ पा रहे हो, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और कॉमन भी लोगे ना तो बाहर भी तो भी क्या आएगा, किसी एक रो या एक कॉलम से ही वापस आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो चेंजेस हो जाते हैं। अब जो अगला अपनी प्रॉपर्टी रहेगी प्रॉपर्टी 4, कोई भी एलिमेंट सेम हो जाए, क्या हो जाए, रो या कॉलम का कोई दो एलिमेंट सेम हो जाए, दो रो के एलिमेंट सेम हो जाए, मतलब मैंने बोला ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 हो गया, और यहाँ पर कुछ भी ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम हो गए, ये C1 और C2 दोनों ही सेम हो गए, है ना। तो क्या होगा, उसका आंसर क्या आएगा, वो डिटरमिनेंट का आंसर आएगा भाई 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। और तुम लोग बोलो सर ये 0 0 हो गया, तो उसका ये प्रॉपर्टी 4 थी। और प्रॉपर्टी 5 में कुछ ऐसे ही है, कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट एक भी 0 0 0 हो और बाकी कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा भाई, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा भाई, 0 आ जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। यही खेल है तुम्हारा, इस खेल के अंदर है। और कुछ एक आध प्रॉपर्टी और है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी, एक आध प्रॉपर्टी और है, इतनी कुछ खास है नहीं, मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, ठीक है। चलो अब मैं बात करूंगा, एक एग्जांपल लेता हूँ बढ़िया सा प्यारा सा, है ना, तुम्हें अच्छे से तुम्हारा मन लग जाएगा, है ना। चलो ये y स्क्वायर, यहाँ पर है 1 z स्क्वायर, सिंपल सा। इसको प्रूव करना है, क्या है भाई, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस y माइनस f और z माइनस x, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। कुछ ऐसे ही है, ठीक है। इसको देखते हैं अभी कैसे करेंगे भाई, है ना। चलो इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी, गुणधर्म, जो भी बोलते हैं वीडियो में। कैसे करेंगे, ये R1 है तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, यहाँ ऑपरेशन लिखेंगे। किसमें चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ R1 में। R1 में क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस R2। और मैं R2 में भी चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई, R2 माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, R3। यहाँ पर जो भी कर रहे हो, जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, यहाँ पर आपको लिख के ऐसे शो करनी पड़ेगी, उससे अच्छा रहेगा। उसको लगे बंदे को हाँ बच्चे कुछ आता है। ये 1 में से 1 गया, क्या आ गया, 0। इसमें से ये 1 गया, ये क्या आ गया। आप बोल रहे हो सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर में, तो क्या x माइनस है, तो मैं ऐसा क्या करूंगा, ये ऐसा कुछ बन जाए तो माइनस करूंगा तभी बनेगा ना, है ना। अरे सर जी थोड़ा पानी, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 0, 1 में से 1 गया 0, y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ y माइनस जेड है, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। अरे यहाँ पर कॉमन ले लो, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से ले गया y माइनस जेड, तो अंदर क्या बन गया भाई, 0 0। ये तो फिक्स है, ये पढ़ा नहीं, तो कोई पर मैंने अभी थोड़ी देर प्रॉपर्टी किसी एक से आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया, x प्लस वाई और y प्लस जेड आ गया। सिंपल सा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है यार, है ना। चलो देखते हैं, अब आगे करो।
मैं थोड़ा सा पानी ले लिया, अच्छा लग रहा है, क्या बहुत गर्मी है। चलो अब क्या करोगे, सॉल्व करना आता है। मैं किसी रो या कॉलम को लेके सॉल्व करूंगा। जीरो के कारण जीरो देगा, इसके कारण तो इसको लेके सॉल्व, ये गया ये गया, ये माइनस ये हो जाएगा, ऐसे ये तो पड़ा रहेगा। और मैंने इसको लेके सॉल्व किया तो क्या किया, y प्लस जेड माइनस, इसे ये कर जाएगा, क्या आएगा z माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये अपने क्या आ गया भाई, आंसर आ गया है। ठीक है, यही प्रूव करना था। इस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, एक दो और है बड़े बड़े क्वेश्चन, एक दो और ले लेते हैं, इसके बाद डिटरमिनेंट को भी अपन बाय बाय कर लेंगे, है ना। उसके बाद रहेगा अपना इनवर्स मैट्रिक्स, सिंपल सा टॉपिक रहेगा, उसको खत्म करके अपना खेल खत्म कर लेंगे। मैंने यह टॉपिक, मुझे पता है तुम लोग बोल रहे हो सर आप एक चैप्टर और वो क्यों नहीं करवा रहे हो। अरे बेटा अगली चैप्टर रहेगा, एक चैप्टर रहेगा, मैंने क्या आसान, तो बड़ी तबीयत सुस्त थी ना, तो मैंने ये टॉपिक ले लिया। अब जो अगला टॉपिक रहेगा अपना वही रहेगा, ठीक है, आराम से फुल एनर्जेटिक एनर्जी के साथ करवाएंगे तुम लोगों को। अगला टॉपिक जो रहेगा अपना एक चैप्टर रह गया है, अब तो खेल बस ना सर। चलो 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 कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बच्चों को पता ही होगा ये कितना क्वेश्चन अच्छा है, और दिखने में भी देखो ऐसे दिख रहा है डरावना। बच्चे बोलेंगे सर ये तो यार हमसे हो ही रहा था, इसमें क्या करेंगे। अरे बेटा बहुत सिंपल है यार, यहाँ पर क्या होंगे c प्लस ए, यहाँ r प्लस p, यहाँ पर क्या है भाई z प्लस x, और यहाँ पर क्या है a प्लस b, और क्या है भाई यहाँ पर है p प्लस q, और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर x प्लस y है ना। चलो यहाँ पर प्रूव क्या करना है, 2, और प्रूव करना अपने पास क्या करना भाई, ए बी सी, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई और कुछ ऐसे ही प्रूव करना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे भाई, बिल्कुल एक काम करते हैं, अपन C1 प्लस C2 प्लस C3 इन सबको ऐड कर लेते हैं। किसे ऐड करें भाई, या तो ऐसे ऐड करो, C1 कौन सा है, ये रहा C1 C2 और C3। ये काम कर रहे हैं अपन, C1 में चेंज कर रहे हैं, क्या करें C1 में चेंज कर रहे हैं, क्या करें C1 C2 और C3 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलो करो भाई जैसे आपको करना है, ठीक है। यहाँ लिख दो, जो कर रहे हैं ऑपरेशन यहाँ लिखना करो। C1 में चेंज कर रहा हूँ मैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। और सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, नहीं सॉरी, C1 प्लस C2 को ऐड करो और ये माइनस करो, क्योंकि ये दोनों माइनस है, ठीक है। बिल्कुल ऐड नहीं करना, ये अब क्या करना है, माइनस करना, सिंपल सा। चलो अरे गलती से निकल गया भाई, जब आने फिसल जाती है यार, है ना। हाँ चलो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, क्या होगा, C और C कितना हो गया 2C, और A प्लस क्या है B, और यहाँ पर भी क्या है A प्लस B, तो यहाँ पर भी A प्लस B, और यहाँ क्या माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। अरे भाई दोनों कट जाएंगे ना, इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो R और R कितना हो गई 2R, और ये P क्यू है, ये P क्यू कट गए, ये क्या हो गया P प्लस क्यू माइनस P और माइनस R। ऐसे कैसे क्या आ जाएगा भाई, हाँ Z और Z कितना हो जाएंगी, अरे कितना हो जाएगा, Z और Z कितना हो जाएगा भाई 2Z, कितना हो जाएगा Z और Z कितना होगा 2Z हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, अरे y प्लस x माइनस ये कट जाएंगे। मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इन दोनों को क्या चेंज कर रहे हो, नहीं अभी कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, अभी तक यही रखना है ना। चलो 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 भाई खेल खेल लो, समझ पा रहे हो, चलो बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं ना, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, अब क्या कर रहे हो, अब ऑपरेशन देखो, C2 में कुछ चेंज करो यार, C2 बेचारा है ना परेशान हो रहा है, क्या करेंगे भाई, C2 में करते हैं अपन काम करते हैं, C2 में C2 माइनस C1 कर देते हैं यार, C2 माइनस C1 करेंगे क्या आएगा भाई, है ना C2 माइनस C1, C2 माइनस C1। पहले काम करो, कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन 2 2 2 कॉमन ले लो, उसके बाद करो कॉमन आए। चलो अपन देख रहे थे, इसमें ऑपरेशन लगा रहे थे, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा और इसको लिखा है A P और X, कैसे भाई, इसको इसमें से माइनस कर दिया, मतलब मेरा ऑपरेशन यहाँ लगाया मैंने
C2 में चेंज कर रहा हूं C2 माइनस C1, ठीक है, सिंपल सा। तो क्या आ गया, A P और X आ गया। अब देखो, अब आप ये ऐसे ही लिख दो एक बार। अब क्या करोगे, अगला ऑपरेशन जो रहेगा ये ऐसे ही पढ़ा दो, इस बार क्या होगा भाई, ऑपरेशन लगेगा C3 में चेंज करूंगा। C3 में क्या चेंज कर रहा हूं, C3 माइनस C2, A गया, P गया, X गया, मतलब क्या बचा, B Q और Y। अब क्या बेटा था, A P X आ गए सबसे पहले, तो इसको इसमें से चेंज किए, क्या आ गया, A P और X, ठीक है। और अगला कौन सा आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, C R Z, और ये भी आपस में चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, A P Q Y और C R और Z। ये एक बार चेंज हुआ तो माइनस आया था, तो फिर वापस ये चेंज हुआ आपस में, तो क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और यही अपने क्या करना था, एक सिंपल सा प्रूव करना था, देख लेना, पहले अभी शुरू में हटा दिया था अभी, ठीक है। चलो अरे समझ में, चलो अब अपने करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। क्या करेंगे भाई, इनवर्स मैट्रिक्स, अपने पास टाइम कम है इसलिए मैं क्या जल्दबाजी में थोड़ा जल्दी एक बार कॉल करवा देता हूं। 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इनवर्स मैट्रिक्स के, एक रहेगा 1 नंबर का, एक रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा। कैसे रहेगा, सिंपल सा देखो कोई भी है, इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ A, सिंपल सा। कैसे करेंगे भाई, हाँ पहले एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले निकालेंगे अपन एडजॉइंट निकालने के लिए पहले सिंपल सा कैपिटल A11 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, कैपिटल A12। ये कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, ठीक है, A31 A32 और A33, ठीक है, ये निकालेंगे। नहीं, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले ये निकालेंगे, ये डिटरमिनेंट होते हैं भाई, ठीक है। और इनवर्स निकालने पहले ये निकालना सीखता हूं मैं एग्जांपल लेके, और इसका क्या करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, उससे निकलेगा। चलो कैसे करेंगे, मैं कोई भी एग्जांपल उठा के लेता हूं, एक एग्जांपल लूंगा, उसमें सब कुछ तीनों बता दूंगा, एक ही एग्जांपल में अपन तीनों सॉल्व कर पाएंगे। एक ही क्वेश्चन करूंगा, इसका मैं आराम से क्लियर करूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, देखो भाई, इसके अंदर तीनों बताऊंगा मैं। x क्या दे रखा है, यहाँ इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस y प्लस 3z बराबर 9, और क्या आ गया भाई, x प्लस y प्लस z बराबर क्या आ गया भाई, 6 आ गया। यहाँ क्या आ गया, x माइनस y प्लस z बराबर क्या आ गया भाई, 2 आ गया। ये अपने इक्वेशन दे रखी, बोल रहा है इसको क्या करना है, सॉल्व करना। कौन सी मेथड, मैट्रिक्स मेथड। एक ये निकालेंगे, एक नॉर्मल क्रैमर रूल से निकालूंगा मैं, x del 1 अपॉन del 2 अपॉन, ये सब सिखाऊंगा मैं, इसी क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। z इसी क्वेश्चन से 3 निकालेंगे सिंपल सा, आराम से अपन इसको कर डालेंगे, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे देखते रहो। ठीक है, चलो सिंपल सा, पहले तो a लिखो। एक मतलब क्या भाई, a क्या है, 2 कोएफिशिएंट देखो, -1 3 1 1 1 1 -1 और 1, ठीक है। हाँ अब क्या निकालोगे, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स निकालना तो एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। चलो कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल के रखो। डिटरमिनेंट मतलब कैसे, इसका क्या निकालो भाई, डिटरमिनेंट निकालो, मतलब 1 1 1 और 1 -1 और 1, कैसे, ये गया ये माइनस ये, मतलब इसको सॉल्व करता हूं मैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं। 2 को लिख दिया यहाँ पर 1
यहाँ पर माइनस माइनस क्या देगा +1 और यहाँ माइनस माइनस क्या देगा +1 ये गए ये गए ये माइनस ये मतलब क्या हो गया यहाँ पर 0 आ गया ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं अब लो 3 में क्या करोगे भाई ये गया ये और माइनस 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 हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 2 2 4 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 6 कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई माइनस का 2 आ जाएगा क्लियर है सिंपल सा है चलो चलो है ना डिटरमिनेंट अपने पास क्या आ गया -2 आया है मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या लिख रहा हूँ भाई -2 लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ डिटरमिनेंट क्या लिख रहा हूँ -2 पहले मैंने ये रख रहा था वापस एक बार गलती से हट गया 1 1 1 और 1 -1 और 1 ये लिखा और इसका जो डिटरमिनेंट आया वो क्या आया भाई माइनस का 2 आया है क्या आया है माइनस का क्या आया है 2 सिंपल सा चलो अब मैं शुरुआत करूंगा एडजॉइंट निकालने की कैसे निकालूंगा भाई एडजॉइंट सिंपल सा एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे उनके एलिमेंट के सरखंडज निकालेंगे सरखंडज के पहले निकालते हैं अपन कोफैक्टर क्या निकालेंगे कोफैक्टर सबसे पहले तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे ये गया 2 के लिए निकालेंगे मैं तो इसको छोड़ना है ठीक है और आप लोग यदि चाहो तो या डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूं मैं टाइम नहीं है अपने पास 2 की जगह देखो ये माइनस ये कितना हो गया भाई 2 आ गया तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया 2 आ गया ठीक है अब अगला देखो ये गया 1 माइनस 1 मतलब कितना आ गया 0 अगला देखो ये गया ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 2 ठीक है अगला 1 के यहाँ इसके लिए निकालेंगे ये गया मतलब -1 और +3 -1 और +3 मतलब प्लस का क्या आ गया 2 आ गया ठीक है चलो अब ये ले लिया अब ये गया क्या गया 2 -3 मतलब 1 आ गया अगला ये गया -2 और प्लस का 1 -2 प्लस का 1 मतलब माइनस का 1 आ गया अब की बार ये गया -1 -3 माइनस का 4 आ गया है ठीक है उससे अगला ये गया 2 -1 कितना आ गया -3 मतलब माइनस का 1 आ गया अब की बार ये गया 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया ये तुम्हारे पास एडजॉइंट निकल के आ गया एक बार ठीक है अब चलो एडजॉइंट निकल के आ गया और आप लोग बोलो सर अभी देखते हैं इनवर्स निकालना क्या निकालना अपन को एक इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए भाई पहले तो ये एडजॉइंट आया नहीं अब इसका ट्रांसपोज करेंगे वो एडजॉइंट आएगा क्या आएगा इसका जो ट्रांसपोज करेंगे ना अपन वही आएगा इसका एडजॉइंट मतलब क्या आ गया 2 0 -2 2 -1 -1 -4 -1 और 3 ये आपका क्या हो गया है खेल आ गया है ठीक है अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे भाई एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a ये तुम्हारा आ जाएगा कैसे डिवाइड बाय क्या -2 कर दो -2 को इसमें पूरे में डिवाइड कर दो मतलब a इनवर्स निकालने के लिए क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर पड़ा -2 ठीक है -1/2 आ गया और यहाँ पर 2 4 माइनस का 0 -1 -1 और -2 और -1 और 4 अरे लेकिन एक गलती हो गई भाई ये एडजॉइंट नहीं आया है एक यहाँ पर क्या गलती की थी गलत वाले में क्या हो गया था अपने गलत मतलब नहीं हुआ था प्लस माइनस चेंज होने रह गए थे देखो प्लस माइनस प्लस ये माइनस करेगा ये प्लस के लेगा ठीक है ये प्लस है तो ये क्या रहेगा माइनस का और ये क्या है माइनस का है तो ये किसका प्लस का मतलब यही रहेगा ये प्लस है मतलब माइनस था प्लस तो ये किसका हो जाएगा माइनस मतलब साइन चेंज हो गए ठीक है चलो और ये प्लस है ये माइनस है तो ये क्या रहेगा प्लस ही रहेगा ठीक है ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का और ये माइनस है ये किसका हो जाएगा प्लस का ही रहेगा चलो ये साइन हो गए तुम्हारे ये कंप्लीट है ऐसा कुछ नहीं है मतलब बता दूं ये ऐसे हो गया ठीक है -2 ये रहेगा ठीक है और -4 ये प्लस का हो गया ठीक है बस हो गया एडजॉइंट अब क्या निकालोगे भाई ये क्या आ गया अपने पास इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है डिटरमिनेंट क्या है और ये बड़ा ही है 2 -2 4 माइनस का 0 -1 1 -2 1 और 3 ये तुम्हारा क्या आ गया इनवर्स निकल के आ गया चलो इनवर्स सीख गए अब
इसी के अंदर पूछता कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, किसकी निकालो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो भाई अपन क्या करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जल्दी कुछ चेक कर लो एक बार, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, अपन ने बिल्कुल सही किया है। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करो। पहले बी क्या है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बी तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो होगा ये एलिमेंट होगा ना, ये क्या होगा भाई, बी होगा, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, इनवर्स निकालना सीखे। अब लगे हाथ एक्स वाई जेड, एलिमेंट्री मेथड से निकालना था एक्स वाई जेड, तो कैसे करोगे, और कैपिटल जो एक्स है ना यहाँ पर, ये जो एक्स, इस एक्स का मतलब होता है एक्स वाई और जेड, ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब कैपिटल एक्स बराबर मैं ले रहा हूँ ए इनवर्स बी, क्या ले रहा हूँ भाई, ए इनवर्स बी, मतलब कैपिटल एक्स मतलब एक्स वाई और जेड, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स मतलब ये 1/2 पड़ा रहेगा, ए इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 और 3, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ, बी क्या है भाई, 9 6 और क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। चलो इसका मल्टीप्लाई कर लो, है ना, एक्स वाई और जेड ये है, ठीक है, ये पड़ा एकदम। देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 9 का इसके साथ 18, इसका इसके साथ करो कितना हो गया 12, इसका इसके साथ करो कितना हो गया 8, ठीक है। अब इसके इसके साथ 0, इसके इसके साथ माइनस का 6 और इसके इसके साथ क्या गया प्लस का 2, ठीक है। अब ये कितना हो गया भाई, ये इसके साथ 18 माइनस का, और ये कितना हो गया प्लस का 6, और ये इसके साथ कितना हो गया प्लस का 6, तो कितना हो गया 12 - 6, ठीक है। यहाँ पर आपके मिल गया है जो भी है ना वैल्यू क्या आ रही है, आपके जो x है ना वो डिवाइड करने के बाद x को वो ले लो x y और z, और जस्ट यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपसे डिवाइड करने के बाद x y z की जो अपने पास वैल्यू मिल रही है ना, x y z की वैल्यू मिल रही है 1 2 और 3, क्या आ रही है भाई 1 2 और 3, इसको सॉल्व कर लोगे भाई, देखो ये 12 से लगे 2 में डिवाइड आ जाएगा, ठीक है, 18 8 16, ठीक है, 2 माइनस के 1 माइनस 1 प्लस हो गया, बिल्कुल सही है, ये आ रहा है एक्स वाई जेड आ गया। चलो आपने बात देखो मैंने क्या करवा दिया, इनवर्स निकाल दिया, आपको इनवर्स आ गया। इसी के अंदर मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड पूछता है, तो उससे अपन ये निकाल लिए, इनवर्स निकाल के बी से मल्टीप्लाई करना होता है। अब मैं बताता हूँ आपको इसी के अंदर ही क्रैमर रूल, क्या बताता हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू देखना, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लिया और ले लेना है ना, स्क्रीनशॉट बैठ गया तो पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा आप लोग को क्रैमर रूल से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। कैसे भाई, अभी अपन ने सॉल्व किया था इसका, इसको नाम दे देंगे del 1, ये ए ना होके क्या हो जाएगा क्रैमर रूल से हो रहा है, ठीक है, क्रैमर रूल, क्रैमर नियम, ठीक है, सिंपल सा है क्रैमर नियम। इसका क्या है, डेल का मतलब ये डिटरमिनेंट हो जाता है, वही डिटरमिनेंट, ठीक है। चलो डेल क्या आ जाएगा भाई, डेल बता दो मुझे, सिंपल सा डेल जो आएगा ना डेल 1 वो आएगा, इनको डिटरमिनेंट निकालना होता है, इसको अपन ने अभी सॉल्व किया था, अभी सॉल्व करने के बाद ये गया था भाई, देखो देखो वापस कर लेते हैं, 2 1 1 -1 1, ठीक है। अब की बार क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गया 1 1 1 1 आया था, 0 हो गया था, ये 3 वाला तो ये +3, ये गया हाँ क्या गया था 1 1 1 और -1, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व किया था 1 -1 + 2 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया था, ये कितना हो गया 0 हो गया था, ये कितना हो गया -1 और ये कितना हो गया था प्लस का 1, कितना हो गया था, ये भी -2 हो जाएगा ना, -6 4 -6 मतलब -2 आ गया था। ये अभी थोड़ी देर पहले अपन देखा था डेल की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी, कितनी आई थी, डेल की वैल्यू आई थी -2। इसी प्रकार अपन सॉल्व करेंगे सबको, एक्स वाई जेड की याद रखना वैल्यू 1 2 3 आई है, ठीक है। डेल आ गया, अब क्या निकालेंगे डेल 1, क्या निकालेंगे भाई डेल 1, डेल 1 में कुछ नहीं करना है, ये रो है ना जो इसकी जगह रखनी, मतलब ये इसकी जगह बाकी सेम रखना है, मतलब 9 6 2 -1 1 और -1 3 1 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया,
सॉल्व करोगे वही अभी किया था ना, इसको सॉल्व कर दो, 9 ले लो, ये क्या है, ये गया, कितना गया 9 लो, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये 1 1 1 की तो हो गई 2 हो गया। अब की बार क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 ले लिया, मैंने इसी को लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये गया 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। अब की बार क्या आ जाएगा, प्लस का 3, तो देखो ये गया आ गया, एक मिनट अपने 3 का कर लिया, अभी पहले थोड़ा 1 का किया, तो ये गया ये ठीक है, 3 का भी ऐसे कुछ है, तो कितना आ गया, माइनस का 6 और माइनस का 2, ठीक है। ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया भाई 4 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस का 24, ठीक है 22, तो माइनस के कितना आ गया 2 आ गया अभी, है ना। डेल 1 कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब डेल 2 को भी सॉल्व कर दोगे, डेल 2 कैसे करोगे, तो डेल 2 बताओ सर कैसे निकालेंगे। बिल्कुल बेटा, ये जो चीज है ना वो इसकी जगह रखना, मतलब 2 1 1 और ये कहाँ देगी, यहाँ देगी, मतलब 9 6 2, ये सेम है 3 1 1, ठीक है। वो इसको सॉल्व करो, मैं लेके कर रहा हूँ 2, ठीक है। ये गया 6 माइनस 2 6 माइनस 2 माइनस 9, ये गया 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया। अब की बार क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है 3 ले लिया, 3 क्या है ये 2 माइनस 6, ठीक है। कितना आ गया भाई, ये 4 4 4 2 जा 8, है ना। यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया भाई, माइनस का 4 12 हो गया, कितना क्या 12 मतलब माइनस का 4 आ गया, तो डेल 2 कितना आ गया 4 आ गया। और डेल 3 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, डेल 3 को कैसे करेंगे भाई सॉल्व, डेल 3 को सॉल्व डायरेक्ट बता देता हूँ, डेल 3 को क्या रखोगे, ये जो चीज है ना ये वाली इसकी जगह आ जाएगी, मतलब यहाँ पर आ जाएगी, तो मैं डेल 3 को एक बार लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 2 1 1 और माइनस 1 और 1 और क्या आ जाएगा भाई माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा 9 6 और 3, यही है ना, 9 6 और 2 दिख रहा है ना, ये वाली रो मैंने लिखी है। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा भाई, ये माइनस का 6 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस का 6, इसको सॉल्व करोगे तो अब कैसे करोगे भाई, मैंने अभी फॉर्मूला बताया है तुम लोगों को, देखो इधर ऊपर x इज इक्वल टू क्या होता है, डेल 1 अपॉन डेल 1 कितना है भाई, डेल 1 आया है अपना 2, माइनस का कितना आया 2, और डिवाइड बाय क्या है माइनस 2 आया, तो कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। अब y निकालो, y क्या है, डेल 2 कितना आया माइनस 4, मतलब कितना आ गया y की माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 2, माइनस का कट गया 2 आ गया, और z कितना आ जाएगा माइनस 6 डिवाइड बाय माइनस 2, मतलब कट गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो x y z की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3, बस यही है तुम्हारा ग्रामर रूल। और एक आध क्वेश्चन कुछ रहता है, लेकिन समय कमी के कारण मैं इतना ही बताऊंगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो गया। सिंपल सा एक आध क्वेश्चन आता है जो सिंपल सा उसके ऊपर पूछ लेते हैं, इनवर्स के ऊपर सिंपल डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोलता है। चलो अपन Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.